अकेला बैठा इंसान सबसे बड़ी जंग लड़ता है, क्योंकि जब इंसान अकेला बैठा होता है तो उसके मन में जो ख्यालात आते हैं वो उसको एक बहुत बड़ी जंग की तरफ ले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अकेले मत बैठा करें, अपने आप को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहा करें। अगर अकेले आप बैठ के ऐसे सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर दैट पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, लास्ट टाइम आपने देखा था, मैंने आपको डॉक्टर साहब की फिजियोथेरेपी कराते हुए एक्सरसाइज करा के एक वीडियो दी थी, जिस पे आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आज मैं आपको सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे मेरे डॉक्टर एक्सरसाइज कराते हैं वैसे ही मैं घर में 2 बार एक्सरसाइज अपनी वाइफ से कराता हूँ। तो वो मैं कैसे कराता हूँ वो आज आपको मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। और आप भी उसको, अगर जो लोग डॉक्टर से एक्सरसाइज नहीं करा सकते हैं तो वो लोग अपने घर में इस तरह से एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करके अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, जो डॉक्टर साहब एक्सरसाइज कराते हैं वो बेड पे लेटे लेटे कराते हैं, और ये सारी एक्सरसाइज ज़्यादातर बेड पे लेटे लेटे ही होती है। ठीक है, बेड पे लेटे लेटे ही ये सारी एक्सरसाइज या बैठ कर करनी होती हैं। तो जो डॉक्टर साहब अपर लिम्ब की कराते हैं वो मैं ना करके मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे कि दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाना, नीचे लाना, इस तरह से। ये कम से कम मैं 15-15 स्टेप ये वाली एक्सरसाइज सुबह शाम डॉक्टर साहब से अलग ज़रूर करता हूँ। डॉक्टर साहब तो अपना दूसरी एक्सरसाइज कराते ही हैं, उसमें बहुत सारी मैच हो जाती है, पर मैं जो करता हूँ मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ। इस तरह से अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करके ले जाना। पीछे जैसे बंदा बैठा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से बैठ सकता है इस तरह से। और बेड पे बैठ के बस ध्यान रहे, बेड आपका बिल्कुल चौरस होना चाहिए, मतलब सीधा होना चाहिए, बीच में ऐसा ना हो चरपाई पे बैठ के करें। अब इसी तरह से सामने वाली एक्सरसाइज हो जाती है। इस एक्सरसाइज से होता क्या है कि दोस्तों, हमारी चेस्ट, बैक और लंग्स की, पेट की, ट्राइसेप्स की, शोल्डर की, कमर का बैलेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ों की एक्सरसाइज, और बॉडी अपर लिम्ब जो है फिट हो जाता है इस एक्सरसाइज से। उसके बाद में जो लोग अपने आप कर सकते हैं वो लोग अपने आप कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं, जैसे सर्वाइकल वाले हैं, वो अपने आप नहीं कर सकते तो उनकी कोई और ये एक्सरसाइज करा सकता है। ऐसे पहले दोनों हाथों को बाहर की तरफ से अंदर ले जाना। मैं 15-15 स्टेप करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता। आप लोग भी स्टार्टिंग में 2-2, 4-4, 5-5 स्टेप से स्टार्ट करिएगा। फिर इसी तरह उल्टी दिशा में इस तरह से। ये सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा ना सोचें इसका रिकवरी से कोई मतलब नहीं है। रिकवरी का सबसे मतलब है इस तरह से एल्बो पे से हाथ पकड़ लेने। देखिए, दोनों तरफ से ऐसे एल्बो पे से टाइट करके हाथ पकड़ लेने, ये बिल्कुल। और जो बंदे 1-2 बार करेंगे ना, आप लोग जब करेंगे तो वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ये 15-15 स्टेप इस तरह से करके, और ये 4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ये 4 एक्सरसाइज मैं करता हूँ, इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज नहीं करता। अब देखिए, इसके बाद में लेटने वाली एक्सरसाइज है। लेटने वाली एक्सरसाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी मैं करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, लेटने के बाद में मैं लेटने वाली जो एक्सरसाइज करता हूँ, सबसे पहले क्या है कि मैं करवट वाली एक्सरसाइज करता हूँ, जिससे कि मेरे को करवट लेना आ गया। और फिर भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ जिससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है हमारा। इस तरह से मैं इसको कुछ भी नहीं तो ये करवट वाली के मैं 20-20 स्टेप करता हूँ इसके। एक मिनट, स्टॉप। तो ये करवट वाली जो एक्सरसाइज है इसके मैं 20-20 स्टेप करता हूँ, जिससे कि मेरा खाना भी डाइजेस्ट होता है और मेरा यूरिन भी खुल के आता है। और अपर लिम्ब को मैं अपने आप मूव कर लेता हूँ, लगभग पूरी करवट ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं ले पाता। तो 20 स्टेप इस साइड में और 20 स्टेप दूसरी साइड में। तो दूसरी साइड के भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेफ्ट साइड में फिर इसी तरह से इनको सिर्फ हल्का सा प्रेशर लगाना होता है, और बाकी अपर लिम्ब से मैं अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से मूव कर लेता हूँ, जिससे मेरी करवट वाली भी एक्सरसाइज हो जाती है। और सबसे मेन चीज़ है करवट वाली एक्सरसाइज से, देखिए करवट लेनी तो आती ही आती है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो होता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। पर उसके लिए दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन एक्सरसाइजों के लिए, आपका बेड जो है वो फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इतना सॉफ्ट ना हो कि बॉडी इसके अंदर आपके चली जाए और फिर आप ना कर पाओ एक्सरसाइज।
क्योंकि एक्सरसाइज करने में तभी मज़ा आता है जब आपकी सारी चीज़ें ठीक हों। अब उसके बाद में देखिए हम करते हैं फिर देखिए दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब तो वैसे करते हैं ना फिंगर की एक एक मूवमेंट की, मैं इस तरह से अपनी पूरी फिंगर मूव कराता हूँ ऐसे, इस तरह से। तो मुझे पता भी लगता है कि मेरे हाथ में पेन हो रहा है या मेरी मसल्स खींच रही हैं। मेरी फिंगर्स के अंदर सेंसेशन पूरी है, मूवमेंट का मुझे पता चलता है। ब्रेन से अगर मैं इसको कनेक्ट करने की और हिलाने की कोशिश करता हूँ तो मसल्स रिफ्लेक्ट मारती हैं, उंगलियां हिलती भी हैं, बट वो पावर नहीं है जो पावर आनी चाहिए, क्योंकि फिंगर की मसल जो है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है और उनको आने में टाइम लगता है। और फिंगर्स के ऊपर इतनी जल्दी कोई काम करता नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर काम करना होता है। सेम एज इट इज इसी तरह मैं दूसरे हाथ की भी कराता हूँ। इसी तरह दूसरे हाथ की भी है, देखिए दूसरे हाथ की